Hello everyone, hope you all are fine. Here I am with chapter number 5 of class 8 and the name of the chapter is the Parliamentary Government, the Judiciary part 1. Fine. Class, in previous video we have discussed about other organs of the government, that is legislative and executive. So it's a third organ of the government and the name is the judiciary. So let me start that we have two levels of government in our country, that is state and center. That's why we have federal form of government and single unified judiciary. Why so? Because we have vast area in our country, so it's not it's impossible to control it by the single government. So government is already divided the powers in a different two different government, that is स्टेट एंड सेंटर. तो हमारी जो सरकार ने पावर्स हैं वो स्टेट और सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट की हैं ताकि थोड़ा कंट्रोल करने में इट विल बी ईजी. टेक द एग्जाम्पल लाइक इफ़ यू आर इन अ क्लास, नॉट अ प्रिंसिपल इज टेकिंग एवरी क्लास, सो प्रिंसिपल डिवाइडेड द क्लास विद द डिफरेंट टीचर्स, है ना. आपके प्राइमरी सेक्शंस के लिए प्राइमरी टीचर्स आर देयर, है ना. सेकेंडरी सेक्शंस के लिए सेकेंडरी टीचर्स आर देयर. सो वी ऑल आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग आर ऑक्यूपेशन और अकॉर्डिंग टू आर डिग्रीज. फाइन. सो वी हैव डिफरेंट पोस्ट. फाइन. सो ऐसे ही गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैविंग डिफरेंट levels, that is state and center. Center is responsible for whole India and the state is responsible for the state in our India. Fine. So let me show you one pyramid that shows the structure of Indian judiciary. Can see lower or subordinate court, high court and supreme court. You can see the states also जहाँ पर ये courts पाए जाते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट इन दोनों को कंट्रोल करके रखता है. फाइन. तो द सबऑर्डिनेट कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर ऑल सब्जेक्ट्स टू द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया. अगर आपके साथ आपके एग्जाम में आता है कि विच इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया, यू कैन गिव द आंसर दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया. फाइन. लेट मी स्टार्ट विद द सुप्रीम कोर्ट. पहले हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस. सो नंबर 1 इज कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड नॉट मोर देन 30 अदर जजेस. तो सुप्रीम कोर्ट में मेंबर्स की अगर बात करें तो 30 से ज़्यादा जजेस नहीं होते हैं. फाइन. चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस. फाइन. अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट. इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेजिडेंट करते हैं. Fine. The criteria for the appointment of the Chief Justice of India shall be seniority. It means the person is having, two persons are there, competition दो बंदों में है, और one person is having 7 years of experience in High Court and second person is having 10 years of experience in High Court. तो जिसके पास 10 years का experience होगा, that person will be preferred. Fine. उसको as a Chief Justice of India अपॉइंट कर लिया जाएगा. फाइन. इट्स ऑल डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस कैन से. फाइन. सो इट इज़ ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट. फाइन. नेक्स्ट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नंबर 1 इजी, यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. यू हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years. अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, यू मस्ट बी हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द मेंबर ऑफ High Court, or can say you must be a judge of a High Court for at least 5 years. Again, I have been an advocate of a High Court for at least last 10 years. At least 10 years के लिए अगर आप advocate रह चुके हो तो you can be consider or you can be appointed as the judge of Supreme Court. Be in the opinion of the president a distinguished jurist. बेसिकली आपको प्रेसिडेंट की आई में बहुत ईमानदार होना चाहिए, बहुत प्रतिष्ठित होना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं. फाइन. सो इट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नाउ
टर्म ऑफ ऑफिस एंड रिमूवल, इनका टाइम पीरियड कितना रहता है जब तक इनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती, दैट वी कैन से 65 ईयर्स तक ये इनकी ड्यूटी रहती है. मे रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द प्रेजिडेंट, इफ़ द पर्सन वॉन्ट्स टू राइट द रेजिग्नेशन तो वो किसको देगा, प्रेजिडेंट को देगा. एंड प्रेजिडेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर हिज मिसबिहेवियर और इन कैपेसिटी. ईजी. नेक्स्ट इज सैलरीज ऑफ द जजेस. इनकी सैलरीज कौन डिटरमाइन करता है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. एंड दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रेंट फ्री रेजिडेंस एंड अदर अलाउंसेज. रेंट फ्री रेजिडेंस, इनको रहने के लिए अच्छा खासा घर मिलता है. अदर अलाउंसेज की अगर हम बात करें, राशन की बात करें, कार्स की बात करें, कार के साथ ड्राइवर्स की बात करें, अदर सिक्योरिटी, ये सारा इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. And their salaries are charged on the consolidated fund of India and cannot be voted upon by the parliament. Easy. Next is jurisdiction. क्या है jurisdiction? The power that a court of law exercise to interpret laws and to settle disputes. तो basically क्यों होता है ये, disputes को settle करने के लिए होता है ये court, है ना, that we call jurisdiction. So two types are there, that is number one, original jurisdiction. So the original jurisdiction extend to those cases which the Supreme Court has authority to hear and decide in the first instance. The Supreme Court in its original jurisdiction entertains these disputes जो मैं आपको बताने वाली हूँ. Number one is a dispute between the government of India and one or more states. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वन और मोर स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होंगे दैट विल बी सोल्व्ड इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन. बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, फाइन, सॉरी आई हैव फॉरगॉट रिटन हियर मोर, सो बिटवीन टू और मोर स्टेट्स इज देयर. बिटवीन द यूनियन एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर. It guarantees the fundamental rights to all the citizens. Fine, ये ध्यान रखता है कि fundamental rights सभी के लिए equally apply हो रही है या नहीं. Clear? Next is appellate jurisdiction. So the Supreme Court is the final court of appeal. ठीक है, जो ये decision पे आता है that will be final. An appeal can be made in the Supreme Court against any judgment of a High Court in India. सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट पे आता है दैट कैन बी द दैट कैन अगेंस्ट एंड दैट कैन बी फेवर इन, जो नीचे के कोर्ट्स होते हैं उनके लिए, उन पे उनके अगेंस्ट भी हो सकता है और उनके फेवर में भी हो सकता है उनके डिसीजन के. ठीक है, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजंस के. नंबर वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल केस. सो ऑन मैटर इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द लास्ट वर्ड. फाइन. An appeal lies to the Supreme Court against any judgment of a High Court. Clear? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल केस में अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द लास्ट वर्ड और इट कैन बी अगेंस्ट टू द हाई कोर्ट ऑल्सो. फाइन. नेक्स्ट इज सिविल केसेस. अपील इन सिविल केसेस कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट इफ द कोर्ट सर्टिफाइज दैट द case involves a substantial question of law of general importance and questions need to be decided by the Supreme Court. मैं आपको दोबारा यहाँ पर समझाऊंगी. सिविल केसेस में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. इट्स इन महाराष्ट्र देयर इज़ अ नेम ऑफ अ फॉरेस्ट दैट इज़ एरे. तो वहाँ क्या हुआ था कि वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र की वो चाह रहे थे कि वहाँ उस एरिया को कट करके वहाँ पे मेट्रो बिल्ड की जाए, है ना. मेट्रो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट करना चाहा, लेकिन एनजीओ कहती थी कि फॉर दैट यू हैव टू कट द ट्रीज़ एंड वी डोंट वांट टू क्लियर द ट्रीज़ हियर. तो जब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ पे ट्रीज़ नहीं कट होने चाहिए और नो मेट्रो बिल्ड विल बी देयर, उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया. तो हाई कोर्ट ने बोला कि लेट दिस मैटर गोज़ टू द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस एरिया को फॉरेस्ट अनाउंस कर दिया कि ये फॉरेस्ट है. ठीक है, तो फॉरेस्ट जब वो डिक्लेयर हो गया तो फॉरेस्ट के बाद तो हम उसको छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि इट्स टोटली अगेंस्ट टू द लॉज. फाइन.
तो दैट मैटर्स वो सोल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो सिविल केस में आपको ये समझ आ गया होगा. 2 पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे. केसेस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन, अ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, एंड क्वेश्चंस नीड टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. क्लियर. नेक्स्ट आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर. 2 तरीके हैं इन विच यू कैन अपील इन क्रिमिनल मैटर मे बी ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. व्हाट आर द 2 ways? नंबर 1 इज विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट. तो इसमें क्या है, एन अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट इफ द सेशंस जज हैज़, सी नंबर 1 इज विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट. इसमें 2 पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी कि अगर सेशन जज ने किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को जेल में डालने का फैसला किया है तो हाई कोर्ट कहेगा कि नहीं, दैट पर्सन शुड नॉट बी इन प्रिजन, इसको फांसी होनी चाहिए. तो यहाँ पर हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है कि उसके डिसीजन को वो रिवर्स कर देते हैं. क्लियर. अब अगर फांसी की बात हो रही है तो दैट मैटर ऑटोमेटिकली गोज टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो एक्यूज पर्सन है वो इस बात पे ऑब्जेक्शन करेगा. क्लियर. तो वो कहाँ जाएगा उसके बाद? सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल मैटर्स को इस टाइम पर सॉल्व करते हैं और लुक आफ्टर करते हैं. सेकेंड पॉइंट, विदाउट अ सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट का मैं आपको समझाऊंगी. दैट इज हाई कोर्ट हैज़ विड्रॉन एनी केस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड हैज़ कन्विक्टेड द एक्यूज्ड एंड सेंटेंस्ड हिम टू द डेथ. तो वही बात हुई कि अगर हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू विड्रॉन द केस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट और वो उसको केस को रिवर्स कर सकता है, केस को उलट कर सकता है कि आपको हाई कोर्ट ने तो आपको माफ़ कर दिया, लेकिन सॉरी आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट ने आपको माफ़ कर दिया और अब दैट मैटर गोज टू द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट उसको डेथ का सेंटेंस पास कर रहा है. तो ऑब्वियसली accused person will go to the Supreme Court and again Supreme Court will be look after the matter. Clear? B part हम देखेंगे with a certificate of High Court. So an appeal can be made in the Supreme Court if the High Court certifies that the case needs to be appealed to the Supreme Court. Clear? अगर हाई कोर्ट पर्सनली ये सोचता है कि दैट मैटर शुड गोज टू द सुप्रीम कोर्ट तो विद अ सर्टिफिकेट इट विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अगेन विल लुक आफ्टर द मैटर. Easy. So it is all about the jurisdiction. 2 types are there, that is original jurisdiction and appellate jurisdiction. Clear? Next we are going to discuss some important questions regarding the same. आपको कुछ इस तरह के questions ज़रूर आ सकते हैं. What do you mean by judicial system? What are the component structure of the Indian judiciary? For that you can make the pyramid which I showed you in first slide. Next, what are the qualification of judge of the Supreme Court? As it is mentioned आपको slide में, you can take the help of that. Write a short note on the Supreme Court. अगर आपको ये वीडियो समझ आई होगी, you are totally able to write the short note on the Supreme Court. So class, it is all about my video. It's all about the topic. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like my videos and subscribe my channel. Thank you.